क्या दुविधा क्या है, क्या दुविधा है भारतीय बाजारों की? सब कुछ ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, दुविधा ब्याज दरें नीचे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, पॉज पे है सारी, आईआईपी 14 महीने के हाइस पर, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, फिर हमारे मार्केट को क्या प्रॉब्लम हो जाती है बार बार बीच में, वो क्यों डर जाता है इतना? नीरज जी, दुविधा बड़ी सिंपल है। हाँ दुविधा ये है कि जो अच्छी क्वालिटी, हाँ जो दिग्गज होते थे मार्केट के, हाँ उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल बेसिस पे बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए। जो लार्ज कैप्स थे, जो बैंकिंग के थे, जो आईटी के थे, अगर आप 1 ईयर 2 ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मे बी सिंगल डिजिट या नेगेटिव रिटर्न होगा, -5। जबकि स्मॉल मिड कैप जो अभी आईपीओ आए, एसएमई आए, वहां पर सारा पैसा जा रहा है और वहीं पर रिटर्न्स आ रही हैं। जो रिस्कियर है और जो क्वालिटी मिड कैप्स है वो अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर अबव देयर हिस्टोरिकल रेंजेस। तो 3 पॉकेट्स हो गए आपके। लार्ज कैप्स, गुड क्वालिटी कंपनीज 2 साल से मूव नहीं करी हैं, हिस्टोरिकल लेवल पे काफ़ी चीप है। गुड क्वालिटी मिड कैप्स अच्छा कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट चल चुकी हैं और अपने हिस्टोरिकल से हाई हैं। तीसरी जहां पे नरेटिव सिर्फ होप का है, वो तो 100% 150% चल चुके हैं और पैसा वहां पर, रिटेल का पैसा काफी वहां पर जा रहा है, वहां पर स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। तो दुविधा यह है कि अच्छी क्वालिटी नहीं कर रही और जहां होप है वो बढ़े जा रही हैं। तो आदमी क्या करे, जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो पैसा कहां लगाए, उसको ये समझ नहीं आ रहा। वो जितना भी क्वालिटी में डालता है वहां पर लार्ज कैप में पैसा नहीं बन रहा, मिड कैप्स ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मुझे लगता है ये जो डाइवर्जेंस है ना परफॉर्मेंस में स्टॉक्स की, ये निवेशक को दुविधा में डाल रहा है। ये असली प्रॉब्लम, ये जो ऐसी प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम के लिए बैठे हुए ना सुनील जी। सुनील जी, ये 16,000 करोड़ रुपए जो हर महीने आप लोग ले रहे हैं, इससे क्यों नहीं आप लोग बड़े वाले स्टॉक खरीदते हैं जो इतने सस्ते मिल रहे हैं हिस्टोरिकली? देखिए नीरज जी, पहली बात आप समझिए कि इसराइल हमास का इतना बड़ा हादसा हुआ, हाँ फिर भी मार्केट करेक्ट नहीं हुआ। तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट क्यों बढ़ा नहीं? मैं कह रहा हूँ मार्केट करेक्ट नहीं हुआ, ये है इंडियन देखा, मेरे सवाल को कैसा घुमा दिया हल्के से। नहीं, वो नंबर 1 है। हाँ नंबर 2, डेटा देखिए आप, 16,000 करोड़ के अंदर 50% स्मॉल एंड मिड कैप की एसआईपी है। हाँ तो फंड मैनेजर उसको उठा के लार्ज कैप नहीं खरीद सकते हाँ जो रीजनेबल वैल्यू में मिल रहे हैं। हाँ राइट, वो बात है कि पैसा जहां आता है, क्योंकि सेबी ने अब कैटेगराइजेशन के बाद नियम बहुत ठीक कर दिया है कि स्मॉल कैप फंड को 65% स्मॉल कैप खरीदना ही है, मिड कैप फंड को 65% मिड कैप खरीदना ही है। और ऑलरेडी क्या हुआ कि देखिए अप्रैल के बाद, राइट, ये लार्ज कैप रिटर्न नहीं की रही, क्योंकि अप्रैल के बाद जो एफआईआई फ्लोज आए हैं उसमें दो चीज है। तो पहली बार जब आई थी, अप्रैल से शुरू हुई, तो मिड कैप फंड मैनेजर्स ने, नॉट सॉरी मिड कैप ने, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने सभी, आप लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की पोर्टफोलियोस उठा के देख लीजिए, सब लोगों ने लार्ज कैप को, एफआईएस को बेचकर उसको मिड और स्मॉल कैप में डाइवर्ट किया था। उसके लिए मिड एंड स्मॉल कैप की रिटर्न्स बढ़ी। सेकेंड चीज मैंने ये भी देखा कि इंक्रीमेंटल फ्लोज जो अप्रैल के बाद आए हैं ना, उसमें इंडिया डेडिकेटेड मिड कैप फंड्स करीबन 40% ऑफ द फ्लोज को अकाउंट करते हैं। तो डायरेक्ट एफआईआई बाइंग इन मिड कैप्स भी अब थोड़ा बढ़ गया है। तो ये मिड कैप्स का जो रैली, जो कह रहे हैं गुड क्वालिटी कंपनीज अभी बहुत महंगी होगी, उसका कारण यही था। और इसके पीछे तीसरा चीज क्या हुआ कि रिटेल निवेशक, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा देने लगे। तो स्मॉल कैप की फोलियोस आज लार्ज कैप और मिड कैप फंड से ज्यादा हो चुकी है। और 2 साल पहले 50 लाख फोलियोस थे स्मॉल कैप में, आज 1.3 करोड़ फोलियोस हुए हैं। 2.5 टाइम्स वो बढ़ गए हैं जस्ट ओवर द लास्ट 2 इयर्स। तो लोग ये पास रिटर्न्स देख देख कर स्मॉल कैप मिड कैप में ही अपना एसआईपी खोल रहे हैं, अपने पैसा भी डाल रहे हैं। तो फंड मैनेजर को चॉइस ही नहीं है कि वो जाके वही स्मॉल कैप और मिड कैप, और फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि कितना क्वालिटी ढूंढे, उतना मैं अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी ज्यादा रखूं। तो क्वालिटी का दाम और भी बढ़ गया है। तो मिड एंड स्मॉल कैप में आज क्वालिटी बहुत महंगा है। तो कोई भी उधर अपना ये नेट को स्प्रेड करेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी गवर्नमेंट डाउन हो जाएगा ना। तो ये चैलेंज है फंड मैनेजर्स को आज कि लार्ज कैप्स खरीदें तो बेटर शायद होगा, इवन दो उन्होंने रिटर्न ज्यादा नहीं दिया। तो अगले ये महीने से मैं देख रहूंगा कि दिस शिफ्ट विल अकर।
क्योंकि फंड मैनेजर्स को और हाई वैल्यू हाई पी रेशियो में मिड कैप और स्मॉल कैप गुड क्वालिटी कंपनीज को इतने रेशियोस में वो, क्योंकि वो रिटर्न फिर बनने के लिए 3 साल लगेंगे उनकी अर्निंग्स कैचअप करके। अब देखिए पोस्ट कोविड का आप देखें ईपीएस ग्रोथ लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में इक्वल है, मगर वैल्यूएशंस में मिड कैप और स्मॉल कैप 12 to 13% प्रीमियम में चल रहे हैं। सो विदाउट अर्निंग्स ग्रोथ वो चल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको खरीदा जा रहा है और अभी चलते उसकी रहेंगे एक हक होती है। हाँ पढ़न और अभी चलते भी रहेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है तो खरीदना ही पड़ेगा। करने पड़ेगा, मगर हाँ अगर तेल का दाम बढ़ने लगा, हाँ कोई भी चीज हमको देखें कि ऑलरेडी ओपेक ने ऐलान किया कि 3.3 बिलियन बैरल्स का शॉर्टफॉल इस लास्ट क्वार्टर में देख रहे हैं। तो उस शॉर्टफॉल के कारण अगर तेल 85 88 में है अभी, अगर वो 100 के पास गया तो बहुत से हेज फंड्स इंडिया से पैसा निकालेंगे और वो लार्ज कैप्स में निवेश करते हैं, तो जब निकालेंगे तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वो लार्ज कैप को जाके खरीदेंगे, वो डाइवर्ट करेंगे अपना एलोकेशन, यानी एग्जिस्टिंग जो फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में जो स्मॉल कैप लिया गया है उसको वो बेचकर, क्योंकि फ्रेश एसआईपी फ्लो महंगा ही रहेगा। मगर रीअलोकेशन ऑफ जी सुनील सुनील लार्ज कैप को अरुण जी का उनका जवाब मिल गया है कि ये जो मिड कैप महंगे और महंगे रहेंगे, कोई चॉइस नहीं है, पैसा आ रहा खरीदेंगे। और नीरज जी कभी ना कभी साइकिल हमने पहले भी देखा है, एक्सपीरियंस इसलिए काउंट्स कि कहीं ना कहीं साइकिल टूटती है। किस रीजन से टूटेगी वो किसी को मालूम नहीं है, बट वो टूटती जरूर है, क्योंकि ये जो डाइवर्जेंस है जैसा अभी सुनील जी ने भी कहा वो ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंक्रीमेंटली हर फंड मैनेजर, हेज फंड वाला हो या कुछ भी हो, उसको ज़्यादा रिस्क रिवार्ड या बेटर रिस्क रिवार्ड, ज़्यादा सेफ्टी लार्ज कैप्स की तरफ दिख रही है। तो अभी वो 10% शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे आगे चलते हुए अगर ऐसा चलता रहा तो 30, 40, 50, 60% इंक्रीमेंटली शिफ्ट करता जाएगा। ओके अब मैं जरा लार्ज कैप की कहानी